हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफर पर। सरकारी सफर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हर सरकारी नौकरी के उम्मीदवार का साथी है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में सरकारी नौकरी का फॉर्म लाखों बच्चे भरते हैं, लेकिन मंजिल तक वही पहुंच पाते हैं मंजिल तक वही पहुंच पाते हैं जो हर दिन अपने आप को एक बेहतर बनाते हैं। तो सपना आपका है, मेहनत आपकी रहेगी, साथ हमारा रहेगा। बस हम लोग मिलकर के एक अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे, एक अच्छा आपको कंटेंट देंगे जिससे आपको सरकारी नौकरी पाने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम आपको देंगे हर रोज एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का। जिन भी एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया और यूपीएसएससी पैट पैट हो गया। ठीक है, जो भी एग्जाम आने वाले हैं 2027 में, 2027 में जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट जो कि इनमें हमने 20 से 25 क्वेश्चन रखे हुए हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर आधारित हैं, जो कि हर एक पिछले वर्षों में आए हुए हैं प्रश्नों, उन्हीं पर आधारित हैं। आप सभी को पता है कि आजकल सरकारी नौकरी पाना बहुत ही कठिन बात हो गई है, लेकिन एक सही रणनीति, एक सही तैयारी इसे आसान जरूर बना सकती है। तो आप हमारे साथ जुड़ें सरकारी सफर पर। सरकारी सफर पर ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सभी लोग सपोर्ट करें, सभी लोग जुड़ें हमारे सरकारी सफर पर और अपने साथियों को भी जोड़ें। तो चलिए बिना समय गवाए अब प्रैक्टिस नंबर 3 आज रहेगा। प्रैक्टिस नंबर 3, चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस नंबर 3। पहले पहुंचते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है इन ऑप्शन, चार ऑप्शन में से उसे क्या कहते हैं जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो। तो जैसे कि अल्पज्ञ हो गया, अज्ञ हो गया, विज्ञ हो गया, सर्वज्ञ हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ। इसमें जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का शुद्ध विलोम शब्द चुनिए, चुनकर अब वाक्य पूरा कीजिए। जैसे इसमें वाक्य दिया गया है, प्राकृतिक में कुछ चीजें नाश्वर हैं, नाश्वर हैं, और तो कुछ बताने डेस क्या है? अनाश्वर है, शाश्वत है, अमर है, सनातन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शाश्वत। जैसे नाश्वर का विलोम शब्द होता है शाश्वत, शाश्वत का विलोम शब्द नाश्वर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? तो आपको बताना, शुद्ध वाक्य चुनकर बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। तो ये अस्त्र है, अस्त्र नहीं होते, बंदूक एक शस्त्र होती है जो कि हाथ में पकड़ कर चलाई जाती है। ये इसमें अस्त्र दिया हुआ है, तो बंदूक अस्त्र नहीं शस्त्र है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर एक गलत। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो इसमें अनेकों नाम है, ये भी गलत हो जाएगी कि इसमें अनेकों नाम नहीं, अनेक नाम हो जाते हैं, अनेक नाम। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, तो हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, ये ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है, एक पानी का गिलास लाओ। तो एक पानी का गिलास लाओ नहीं, पानी का एक गिलास लाओ, एक यहाँ गिलास की जगह होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें ये खग पक्षी का होता है, बियक पक्षी का होता है, शकुनी ये भी पक्षी का होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कहरी, कहरी ये पक्षी का विलोम शब्द पर्यायवाची नहीं होता, विलोम शब्द नहीं, पर्यायवाची। कहरी पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता, ये शेर का पर्यायवाची होता है। किसका? शेर का, शेर का पर्यायवाची होता है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गांठ मार जाना, गांठ मार जाना का मुहावरा अर्थ क्या, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी का हो जाना, अत्यधिक दुखी हो जाना, हत प्रवह स्तब्ध रह जाना, बहुत गुस्सा हो जाना। तो चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तब्ध रह जाना, एकदम काट मार जाना, या कोई भी आश्चर्यजनक बात सुन करके एकदम स्तब्ध रह जाना, रुक जाना, ठहर जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? पत्नी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। संसार के सभी देश बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रहा है। तो आपका इसमें बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनकर फिल करना है, मतलब रिक्त स्थान को भरना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी। यही बेरोजगारी बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है मृगेंद्र निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें आपको बताना है मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है। हिरण का है, शेर का है, या हाथ का, या घोड़े का है? तो मृगेंद्र किसका पर्यायवाची होता है? मृगेंद्र शेर का पर्यायवाची होता है। किसका? शेर का। शेर के पर्यायवाची और भी होते हैं मृगेंद्र, सरदुल हो गया, सिंह हो गया, कहरी हो गया, केसरी हो गया, ये शेर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? मुहावरे और उसके अर्थ का कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो गाल बजाना, डींग आंकना, ये तो सही है, ये सही दिया हुआ है। कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, ये भी ठीक है। लकीर का फकीर होना, 9 2 11 हो जाना, ये भी ठीक है। तो आपको इसमें गलत जोड़ा चुन के बताना था। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? लकीर का फकीर होना, मतलब एकदम दरिद्र होना, उसमें कुछ के पास कुछ कुछ नहीं होना, ऐसा होना चाहिए था इसका अर्थ। लेकिन इसमें क्या दिया गया है? प्रगतिशील होना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, यही गलत जोड़ा दिया गया था इसमें। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है जो इंद्रियों द्वारा ना जा सके। तो उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं, अग्नि कहते हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से सटीक आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए, अगोचर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? दिए गए वाक्य में त्रुटि वाला भाग पहचानिए। यद्यपि वह गरीब है परंतु वह ईमानदार है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा त्रुटि वाला भाग है। तो देखिए, यद्यपि वह गरीब है परंतु वह बेईमान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है यद्यपि वह गरीब है, बी सी परंतु वह, डी बेईमान नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तथापि के साथ परंतु का, तथापि के साथ, यद्यपि के साथ तथापि का जोड़ा होना चाहिए, परंतु का नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ये गलती है, त्रुटि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है तिमिर का सही विलोम शब्द बताना है। तिमिर का सही विलोम शब्द, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी आलोक, या सी ज्योति, या अभाव। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। तिमिर का सही विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। तो ये वाक्य दिया हुआ है, इसमें रिक्त स्थान है वह सही शब्द चुनकर भरना है। न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, क्या दिया? इसमें दिए गए ऑप्शन में हिसाब से भरना है।
ऑप्शन नंबर ए उचित, ऑप्शन नंबर बी भारी, सी कठोर, डी अधिक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर दंड दिया। क्या? कठोर दंड दिया। ऑप्शन नंबर सी, कठोर दंड दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 है हाथ कंगन को अरसी क्या। ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है आपको। हाथ कंगन अरसी क्या, सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, हाथ में कंगन पहनना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सुंदर व्यक्ति आभूषण की जरूरत नहीं होती है, डी कंगन और अरसी का मेल। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अरविंद अरविंद और उत्पल शब्द का किसके पर्यायवाची है? अरविंद और उत्पल किसके पर्यायवाची हैं? तो आप इन ऑप्शन से बताना है कि अरविंद और उत्पल किसके पर्यायवाची होते हैं। गुलाब के होते हैं, कमल के होते हैं, सूर्य के होते हैं, बिजली के होते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा कमल, ऑप्शन नंबर बी, कमल के अरविंद और उत्पल पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भाग्य में रेखांकित खंड को बदलकर भाग्य में रेखांकित खंड को बदलने के लिए सटीक विकल्प कौन सा चुने? वह मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। तो आपको बताना है इसमें त्रुटि है या नहीं है, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं लग रही, तो इसमें कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कृतज्ञ कृतज्ञ का शब्द का सही अर्थ क्या होगा? कृतघ्न का सही शब्द अर्थ क्या होगा? उपकार मानने वाला, उपकार ना मानने वाला, पाप करने वाला, सबसे सब कुछ नष्ट करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकार ना मानने वाला। कृतघ्न का अर्थ हो जाएगा उपकार ना मानने वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? इसमें छांटना, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। उज्जवल किस प्रकार से लिखा जाता है? उज्जवल ऐसे नहीं लिखा जाता, उज्जवल ऐसे भी नहीं लिखा जाता, और उज्जवल ऐसे भी नहीं लिखा जाता। तो इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, उज्जवल में दोनों जा आधे आधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? उन्मूलन 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 का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको बताना उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या होगा। रोपण हो गया, अवमूलन हो गया, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोपण। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न है दोनों, 19 और 20। तो 19 क्या कहता है? 19 में दिया गया वाक्य का भाग ज्ञात कीजिए, कोई जो जिसमें व्याकरण के संबंधी अशुद्धि हो। तो राम ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें किस भाग में त्रुटि है? राम ने अपनी भूल में या के लिए क्षमा मांगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचारी लोग कभी भी मानसिक टेस्ट प्राप्त नहीं कर सकते। क्या नहीं प्राप्त कर सकते? मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते, सुख प्राप्त नहीं कर सकते, संतोष प्राप्त नहीं कर सकते, चाय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? ऑप्शन नंबर ए, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। दुराचारी लोग कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन 20 प्रश्न का हिंदी प्रैक्टिस सेट। तो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा सेशन लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग हमारे चैनल पे जुड़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने साथियों के पास
शेयर करें, उनको भी हमारे सरकारी सफर पर जोड़ें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।